जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्लू शू में। और आज हम जिस मुहावरे और उससे जुड़ी कहानी को लेकर आए हैं, उस मुहावरे का नाम है जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। तो आइए शुरू करते हैं। एक फकीर थे, वो अपना घूमते फिरते किसी एक नगर में पहुंच गए, एक रियासत में पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने अपना डेरा जमा लिया। अब फकीर थे तो वो अपना भीख मांगने का काम करते थे और इधर उधर अपना घूमते फिरते रहते थे। जो भी कोई कुछ दे देता था वो अपना ले आते थे। तो अगले दिन उन्होंने अपना नगर के अंदर ऐसे ही भिक्षा या भीख, आप जो भी कहिए, उसको मांगनी शुरू करी और लोग उनको देते रहे। ये सब देखते हुए अपना एक वहां से सैनिक निकल रहा था, एक सेवक निकल रहा था राजा का। तो वो घुड़सवार था, उसने वहां पर रोका और वहां पर उसको थोड़ा सा अचंभा हुआ कि क्योंकि ये मानी जाती थी बात कि जो वो राजा थे, जो शासक थे आसिफुद्दौला, उनकी रियासत के अंदर कोई भीख नहीं मांगता था। तो उन्होंने जब वो देखा उन फकीर को, तो उनके पास पहुंचा और उन्होंने बोला कि आप अपना यहाँ के जो राजा हैं, शासक हैं, उनके पास जाइए, आसिफुद्दौला के पास। वो आपको इतना देंगे कि आपको कभी भी भीख मांगने की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फकीर ने जब ये वाली बात सुनी तो वो थोड़ा सा हंस पड़े और उन्होंने जवाब में बोल दिया कि अपना जिसको ना दे मौला उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। तो ये वाली बात सुन के थोड़ा सा जो सेवक था वो भी अचंभित हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, वो वहां से अपना चला गया। ये सारी बात जाकर उसने अपने राजा आसिफुद्दौला को बताई। अब वो थोड़े से परेशान हुए ये वाली बात सुन के कि हमारे राज्य में कोई भी भीख मांग रहा है। तो उन्होंने क्या किया, शनिवार के दिन पे वो खैरात बांटते थे, तो उन्होंने बोला कि अपना उस भिखारी को भी या उन फकीर को भी वहां पर ले आओ। तो जैसे तैसे करके अपना सैनिक ने उसको लोकेट किया, वहां से ढूंढा और उनको बोला कि ऐसे ऐसे वो खैरात बांटेंगे, तो आप अपना आ जाइए। अब शुक्रवार के दिन अपना नगर के जितने भी गिने चुने भिखारी थे, वो सारे के सारे या फकीर, वो लोग वहां पर पहुंचे अपना महल के बाहर। तो आसिफुद्दौला ने अपना सामान या खैरात जो है बांटनी शुरू करी। उन्होंने उस दिन के लिए कई सारे तरबूज मंगा रखे थे, कई गाड़ियां तरबूज जो है वो मंगा रखे थे भिखारियों में, अब फकीरों में बांटने के लिए। अब सब ने एक पंक्ति बनाकर सारे खड़े हो गए और सब पंक्ति बनाकर खड़े हो गए और जो आसिफुद्दौला थे वो एक एक करके सबके पास जा रहे थे और उनको एक एक तरबूज जो है वो पकड़ा रहे थे। अब जैसे ही अपना फकीर की बारी आई तो उनके सेवक ने इशारा किया आसिफुद्दौला का कि ये वही है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आसिफुद्दौला ने क्या किया, जो उनके हाथ में एक छोटा सा तरबूज जिसको वो देने लगे थे उसको, वो तरबूज तो रख दिया उन्होंने नीचे और उसके बदले में उठा लिया एक थोड़ा सा बड़ा सा तरबूज। अब बड़ा सा तरबूज उठा के उन्होंने जो है फकीर की झोली में रख दिया, उनको पकड़ा दिया। अब वो पकड़ा दिया और उसके बाद वो वहां से चले गए, दूसरे अपना भिखारियों या फकीरों को भी देते हुए सामान वहां से चले गए। अब जो अगला पंक्ति के अंदर जो व्यक्ति था उन फकीर के आगे, वो एक कोई भिखारी था जिसके दो साथ में छोटे छोटे बच्चे भी थे। अब जब राजा चले गए वहां से तो उसने अपना फकीर ने उनको बोला कि भैया तुम्हारे पास तो ये दो बच्चे भी हैं और आपको जो है राजा ने इतना छोटा सा तरबूज दिया है, तो आप एक काम करो, वो छोटा तरबूज मेरे को दे दो, ये बड़ा जो तरबूज है मैं आपको दे देता हूँ। तो उसने अपना कोई बात मना नहीं करी उस भिखारी ने, तो उसने मान लिया। उसने अपना छोटा तरबूज उन फकीर को दिया, फकीर ने अपना बड़ा तरबूज उठाकर उनको दे दिया। अब वो वहां से बात आई गई, हो ही चले गए। अब अपना जो फकीर थे वो भी अपने डेरे में वापस पहुंचे। डेरे में वापस पहुंचे शाम को, उन्होंने अपना अब जो तरबूज मिला था वो उन्होंने खाया, अपना आराम से चैन की नींद जो है सो गए। अब अगले दिन उठे तो फिर वो दोबारा से अपना फकीर थे, तो वो अपना भिक्षा या भीख मांगने के लिए नगर में फिर से घूमने लगे। अब वो जो सैनिक था वो दोबारा से वहां पर घूमने के लिए आया या अपना जो भी भ्रमण करने के लिए आया, तो उसने देखा वहां पर, तो उसने देखा तो वो दोबारा से जो है फकीर फिर दोबारा से भीख मांग रहे हैं। तो उसने उनको तो कुछ नहीं कहा, उसने जो है राजा को जाकर ये वाली बात बताई कि राजा वो तो अपना दोबारा से उस फकीर को मैंने देखा था नगर के अंदर भीख मांगते हुए। तो राजा को थोड़ा अचंभा सा हुआ, थोड़ा गुस्सा भी आया थोड़ा सा। तो उन्होंने क्या किया, उसको अपना एक संदेशा भेजा कि उसको अगले दिन मेरे दरबार में हाजिर करो आप। अब जो सैनिक था वो अपना ये आदेश लेकर गया और फकीर को बोला कि अगले दिन आपको दरबार में राजा के जो है आसिफुद्दौला के पेश होना है। अब वो मान गया उनकी बात, अगले दिन वो पहुंच गया दरबार में। अब दरबार में पहुंचा तो अपना जो राजा थे उन्होंने बहुत ही शांत स्वभाव से और बहुत ही अपना उनसे शिष्टाचार के हिसाब से उनसे बात करी फकीर से और विनम्रता पूर्वक उनसे पूछा कि भैया आपको इतना मैंने बड़ा तरबूज दिया था और उस तरबूज के अंदर सोने चांदी और हीरे जवाहरात थे, अशर्फियां थी,
तो आपने वो वाला तरबूज लेने के बाद भी आप दोबारा से भीख मांग रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उसकी उनकी बात सुन के, राजा की बात सुन के, आसफुद्दौला की, वो फकीर जो थे हंस पड़े। अब फकीर ने बोला कि आपने जो मेरे को तरबूज दिया था, वो वाला तरबूज तो मैंने दे दिया अपने दूसरे भिखारी को, जो कि जिसके साथ 2 बच्चे थे। उसका जो छोटा तरबूज था वो मैंने खा लिया। अब जो भी अशरफियां, जो भी हीरे जवाहरात थे, वो तो उसके पास गए, और आपने मेरे को थोड़ा ना दिया था, वो तो आपने उसी के लिए रखा हुआ था। वो तो आपने मेरे को देख के बड़ा तरबूज निकाल के दे दिया, लेकिन असलियत में तो उसी को अगली बारी जो थी पंक्ति में उसी की थी, उसी को मिलना था वो। तो तब उन्होंने बोला कि जिसको जिसको ना दे मौला, उसको क्या देगा आसिफुद्दौला। तो ये वाली बात जो है फिर उनके राजा के समझ में आई। तो उनको लगा कि हाँ, ये जो फकीर ने बात बोली थी वो बिल्कुल सही है, कि ऊपर वाले की नियति के सामने किसका जोर चलता है। उसने हर किसी इंसान का जो है बंदोबस्त कर रखा है। तो ये थी कहानी दोस्तों। यही एक मुहावरा अगर आप जोड़ने की कोशिश करो दूसरे मुहावरे से, तो वो होगा दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप वैसा समझ लीजिए। तो ये थी कहानी। आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला में एक और आपको मुहावरों से जुड़ी कहानी सुनाते हैं। उस मुहावरे का नाम है अपने किए का क्या इलाज। तो कहानी कुछ ऐसी है। एक गांव था, उस गांव में एक किसान और उसका परिवार रहता था। उसी के घर के बिल्कुल सामने उसके खेत थे, जिसमें उन्होंने बहुत मेहनत करी, और पूरी मेहनत मशक्क़त के बाद वहाँ पर गेहूं की जो फसल थी वो बिल्कुल लहलहा रही थी, बिल्कुल पककर तैयार थी, और वो अच्छी उनको फसल हुई थी इस साल। तो उनको काफ़ी उम्मीदें बंधी हुई थी उस फसल को लेके, कि अब इस फसल को काटेंगे, ऐसे पैसे आएंगे। तो कई ख्वाहिशें थी उनकी, पूरे कई सपने थे जो कि वो लोग अपना सोच रहे थे कि पूरा करेंगे। छत पक्की कराएंगे, बैलगाड़ी लेंगे, या जो भी उनकी ख्वाहिशें रही होंगी, उन सबको लेकर वो काफ़ी खुश थे, उत्साहित थे। अब किसान जो था उसने अपना बतखें भी पाल रखी थी, मुर्गियां भी पाल रखी थी, भेड़ बकरियां भी थी उसके पास। तो उसने अपना पशु बांधने के लिए तो अपने घर के अहाते में ही खूंटा वूटा लगा रखा था, और वहीं पर ही पशु बंधे रहते थे उनकी। अपना गाय बैल बकरियां वो सब वहाँ बंधी रहती थी, और जो उसकी मुर्गियां थी उसके लिए उसने दड़बे बना रखे थे लकड़ी के, और उसमें उनको रखता था। उससे उनको अंडे वंडे वो सब मिल जाते थे। और फिर अपना जो बतखें थी उसके लिए उसके घर के बिल्कुल साथ में एक तालाब था छोटा सा, उसमें वहाँ पर उन्होंने बतखें जो थी छोड़ रखी थी। अब उसके गांव के पास एक जंगल था। अब उस जंगल में एक जो लोमड़ी थी, वो उस किसान के घर के चक्कर लगाने उसने शुरू करे पिछले कई दिन से। अब उसको वहां पर दिखा मुर्गियां घूमती हुई या बतखें घूमती हुई, तो उस लोमड़ी को थोड़ा सा शिकार के लिए लालच आया, जो भी था, तो उसने वहां पर घूमना शुरू किया। अब एक दिन उसने मौका देख के एक मुर्गी को दबोच लिया, और वो उसको उड़ाकर वहां से ले गई। अब जब किसान को ये बात पता चली तो वो काफ़ी जो है दुखी हुआ, कि मतलब मुर्गी उठाकर ले गई और लोमड़ी। तो लेकिन करता क्या ना करता, उसने बचाव के लिए बाड़ जो थी और मजबूत कर दी, और ये सब उसने बंदोबस्त किया। लेकिन अब लोमड़ी के मुंह में तो खून लग चुका था। अब लोमड़ी क्या करती, या तो सुबह पौ फटने से पहले, सुबह के टाइम मुंह अंधेरे में आती, कोई मुर्गी या बतख जो भी हाथ लगती उसको उठाकर ले जाती, या फिर अपना शाम के टाइम जब अपना थोड़ा सा अंधेरा हो जाता, उस अंधेरे में आकर फिर वो अपना किसी मुर्गी या बतख को शिकार अपना करती और वहां से उठा लेती। अब ये सिलसिला जो है वो कई दिन तक चलते रहा। अब जो किसान था वो भी परेशान, उसको भी दुख होता था, अपना मुर्गियां जा रही हैं, उसकी बतखें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे। तो उसने उसको पकड़ने और मारने के लिए कुछ तो भी बंदोबस्त या इंतजाम किया, जाल वाल बिछाया, गड्ढा खोदा। लेकिन जो लोमड़ी थी वो उसके काबू में आई नहीं। लोमड़ी कुछ ना कुछ तरीके से अपना बच बचा के मुर्गी या बतख उठाकर ले आती थी, उसके फंदे में नहीं फंसी वो कभी भी। एक दिन क्या हुआ, अपना लोमड़ी जो है उसके किसी एक फंदे में फंस गई, उसके किसी बिछाए हुए जाल में अटक गई वो। अब जब सुबह किसान उठा तो उसने जाल में फंसी हुई लोमड़ी को देखा, तो वो काफी खुश हुआ कि आज तो उससे छुटकारा मिलेगा। और किसान जो था इतना गुस्से में था उस लोमड़ी से, तो उसने सोचा कि इसको तड़पा तड़पा कर मारूंगा। जबकि यह विचार किसी के मन में नहीं आना चाहिए कि किसी भी पशु पक्षी या प्राणी को आप तड़पा तड़पा कर मारने की योजना बनाओ, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। लेकिन कहानी है तो आपको सुना रहे हैं हम। तो उसने ये विचार बनाया, तो उसने क्या किया, लोमड़ी को जाल से निकाला, उसके गले में बांधी एक रस्सी और उसको अपने एक खूंटे से बांध दिया। अब खूंटे से बांधने के बाद उसने क्या किया, लोमड़ी की पूंछ में फटे पुराने कपड़े होते हैं वो लपेट दिए। अब लपेट के उसमें मिट्टी का छिड़का तेल और उसमें लगा दी उसने आग।
अब जैसी आग लगाई तो लोमड़ी तो अपना जान बचाने के लिए एकदम से बिलबिला उठी। वो एकदम से उछल कूद करने लगी। अब उसकी उछल कूद देख के आस पड़ोस के जो बच्चे अच्छे थे वो भी अपना तालियां मार के हंसने लगे। वो भी मजे ले रहे उस तमाशे का। लेकिन अब वो तो उसको अपनी जान बचानी थी लोमड़ी को, तो वो उछल कूद करती रही, कभी फंदा खींचे, कभी इधर भागे, कभी उधर भागे। तो ऐसे करते कराते क्या हुआ, जो उसकी जो पूंछ की जो आग थी वो रस्सी में लग गई और रस्सी जो थी वो गई टूट। अब रस्सी टूटी तो लोमड़ी एकदम से वहां से अपना जान बचाकर भागी और वो भागकर जो किसान के जो खेत थे उसके अंदर घुस गई। अब खेतों के अंदर पड़ी रहती है थोड़ी सी सूखी घास या जो भी रहता है, तो इधर उधर वो अपनी पूंछ की आग बुझाने के चक्कर में कभी इधर पट्टी मारे, कभी उधर पलटी मारे। तो ऐसे करते करते उस किसान के खेतों में आग लग गई। अब देखते ही देखते विद इन नो टाइम, कुछ ही क्षणों में उसका पूरा का पूरा जो पका पकाया खेत था वो पूरा का पूरा हो गया स्वाहा। और लोमड़ी वहां से अपना भाग कर चली गई जंगल में। तो ना तो वो लोमड़ी पकड़ पाया ना अपने खेतों को बचा पाया। अब उस दिन रात को बैठ के जब उसने पूरा विनाश देख लिया अपनी आंखों के सामने, तो उसको तो पूरी रात भर नींद नहीं आई और वो यही सोचता रहा कि अपने किए का क्या इलाज। मतलब अपने अपने खुद के जो कर्म है वो कहीं ना कहीं सामने आते हैं, तो अपने किए का क्या इलाज। तो वो इसी उधेड़ बुन में पूरी रात जो है जागता रहा। तो ये थी कहानी दोस्तों इस मुहावरे के पीछे। अगर इस मुहावरे को दूसरे मुहावरे से आप जोड़ने की कोशिश करें तो आप बोल सकते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, इस टाइप से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए ऐसी रोचक कहानियाँ सुनने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।